Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. Hope you all are fine and doing very well. Today our English lecture number 28 and today's diary is unit number 10 translation paragraph number 6 plus reading question learn plus write. ट्रांसलेशन आप लोग लर्न करेंगे, साथ क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग लर्न करेंगे और साथ साथ अपने इंग्लिश के रजिस्टर्स पे नीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों ने पिछला लेसन जो है वो प्रॉपरली लर्न किया होगा। आज का हम लेसन देखेंगे। सबसे पहले रीडिंग। ड्रग एडिक्शन इज़ रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट। ड्रग एडिक्शन नशे की आदत जो है वो वाकई में एक संगीन मसला है, ख़तरा है टू एनी सोसाइटी, किसी भी माशरे के लिए। इन पाकिस्तान अलोन, सिर्फ पाकिस्तान में ही अकेले पाकिस्तान में ही देयर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स, तकरीबन 5 मिलियन नशे के आदी होते हैं और ये सालाना के हिसाब से उन्होंने बताया है। एडिक्ट्स अंडरगो न्यूमेरियस, जो आदी होते हैं वो गुजरते हैं न्यूमेरियस बहुत से इकोनॉमिक, माशी, सोशल, माशरती एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स और सेहत के मसाइल से। जो नशे के आदी होते हैं उनको बहुत से माशी, माशरती और सेहत के मसाइल से गुजरना पड़ता है। द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया की सारी हुकूमतें हैव बिन ट्राइंग टू एलिमिनेट, ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। एलिमिनेट का वैसे मतलब होता है खारिज करना। ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत को फ्रॉम सोसाइटी, माशरे में से। बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड, लेकिन फिर भी ज़्यादा कोशिशों की ज़रूरत है टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल, ये सिर्फ मुमकिन हो सकता है उस वक्त इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर, अगर लोगों को जो है मुकम्मल आगाही हो, इंक्रीजिंगली ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो ऑफ द थ्रेट्स, ख़तरात की, दैट ड्रग पोस्ट, जो कि इस नशे की वजह से होते हैं। दे शुड, वो फर्मली, उनको पुख्ता इरादा करना चाहिए टू लिव अ हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ, एक सेहतमंदाना और एक बामानी ज़िंदगी गुजारने का। ये थी हमारी रीडिंग। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर ड्रग एडिक्ट्स अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स, क्या जो नशे के आदी होते हैं वो जो हैं वो इसके नुकसानात से वाकिफ़ होते हैं, ख़तरात से वाकिफ़ होते हैं। बहुत कम केसेस होंगे जिसमें नहीं उनको आइडिया होता है कि उनकी समझ बूझ ख़त्म हो गई होती है, लेकिन ड्रग एडिक्ट्स को जो है वो अपनी इन सारे नुकसानात के बारे में पता होता है। ठीक है, वो कितना ही अनपढ़ या जाहिल क्यों ना हो, लेकिन उसको नुकसान का तो पता होगा कि जो उसके जिस्म पे होने वाले हैं। हेडिंग है इसकी डेंजर्स ऑफ ड्रग। ठीक है, yes, drug addicts are aware of mental and physical anguish caused by drugs. एंग्विश का मतलब होता है अजियत का। ड्रग एडिक्ट्स को जो जिस्मानी और जहनी जो अजियत होने वाली है ड्रग से, नशे से, उसका पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन, कि कौन से जो माहौलियाती अनासर जो हैं वो वजह होते हैं नशे की आदत की। इसकी हेडिंग होगी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और इसका आंसर हम लोग बुक पे ही मार्क किया हुआ है मैंने, आप वहाँ से मार्क कर लें और बाद में नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर यहाँ से शुरू होगा, फ्यू इम्पॉर्टेंट, इस पैराग्राफ की शुरू वाली फर्स्ट वाली लाइन से, और अ फ्यू इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट में कॉज ड्रग एडिक्शन आर बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड। पैराग्राफ नंबर 2 की है जो सेकेंड लाइन जो है वो हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट ट्रीटमेंट्स इज़ अवेलेबल एट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर ड्रग विक्टिम्स। आंसर है इसका ट्रीटमेंट इन रिहेबिलिटेशन, हेडिंग होगी इसकी एट दीज रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। अब ये सेंटर्स का RES स्पेलिंग है, दूसरा सेंटर का मतलब होता है दरमियान वाला, मरकज़। प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल फॉर ड्रग विक्टिम्स। इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में क्या होता है, मुनासिब रहनुमाई और साथ में जो है इलाज जो है वो मुयस्सर होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म काउंसलिंग। काउंसलिंग से हमें क्या समझ आती है। काउंसलिंग क्या होता है, किसी को समझाना, एडवाइस करना, और एक प्रोफेशन भी है काउंसलिंग। ठीक है, ये वैसे अगर हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, किसी को कोई नसीहत कर रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए वर्ड एडवाइस ही यूज़ करते हैं, लेकिन काउंसलिंग जो है वो उसमें एक प्रोफेशनल टच होता है। तो इसका आंसर होगा, हेडिंग होगी काउंसलिंग की
काउंसलिंग इज़ अ प्रोफेशनल एडवाइस अबाउट अ प्रॉब्लम। आप प्रोफेशनल को भी मार्कर से नोट लिखेंगे साथ में। काउंसलिंग इज़ अ प्रोफेशनल एडवाइस अबाउट अ प्रॉब्लम, किसी मसले के बारे में एक जो है प्रोफेशनल नसीहत जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, 9th क्लास। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। सब बच्चे प्रॉपरली अपना काम लिखेंगे भी और लर्न भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।